नमस्कार दोस्तों। आज 27 मार्च 2026 है और नवरात्रों का समापन भी हो चुका है। पिछले अध्याय में, पिछले व्लॉग में हमने जो व्रतों के बारे में, उपवास के बारे में चर्चा की थी, मैं केवल अमावस, पूर्णिमा और एकादशी इन 3 व्रतों की बात कर रहा था। लेकिन शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में 39वां अध्याय आया है, जिसमें 2 व्रत और कहे गए हैं। इससे साफ जाहिर है कि पिछले युगों में जो लोग व्रत उपवास किया करते थे, हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। और शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 41वें अध्याय में मुक्ति विवेचन में ये साफ बताया गया है कि मनुष्य व्रत रखने के बाद मोक्ष अर्थात मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। पहली सारूप्य, दूसरी सालोक्य, तीसरी सानिध्य और चौथी सायुज्य। ये चारों मुक्तियां भगवान शिव के कठिन व्रत से ही प्राप्त होती हैं, क्योंकि मुक्ति को देने वाले केवल भगवान शिव ही हैं। 5वीं मुक्ति भी है, जिसका नाम कैवल्य है, परंतु ये बहुत ही दुर्लभ है। कारण ये कि संसार में ज्ञान पाना कठिन है, क्योंकि ज्ञान मूर्ति पूजा से ही आता है, जो कि कलयुग में मनुष्य नहीं करता। भगवान शिव ज्ञान स्वरूप हैं, उनको कोई यथार्थ रूप से नहीं जान पाता। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, कुमार, नारद कोई भी नहीं। इन सब में मैंने कुमार नाम जो लिया है, कुमार मतलब सनत, सनंदन, सनातन और संत कुमार, जो कि सत्यलोक में ये 4 कुमार वास करते हैं, जिनकी आयु आज भी 5 वर्ष की ही है, जो कि ना घटती है ना बढ़ती है। अगर हम चारों मुक्तियों को अर्थ के रूप में देखें तो पहली मुक्ति आती है सारूप्य। सारूप्य का अर्थ है भगवान शिव के समान हो जाना। यदि साधक सच्चे मन से व्रत उपवास करता है, भगवान शिव की पूजा आराधना करता है, तो वो भगवान शिव के ही समान हो जाता है। वो भगवान तो नहीं बनता, परंतु उसकी आत्मा भगवान के ही समान हो जाती है। उसके मुखमंडल पर ओज तेज आ जाता है, एक दिव्यता आ जाती है। दूसरे नंबर की मुक्ति है सालोक्य। इसका अर्थ है पूजा आराधना करने के बाद, उपवास करने के बाद साधक जो है भगवान शिव के लोक में वास करता है। चाहे आप इसे शिवलोक कह लीजिए या कैलाश लोक। तीसरे नंबर की मुक्ति आती है सानिध्य। सानिध्य का अर्थ है निकट रहना। मृत्यु के बाद जब साधक भगवान शिव के लोक में वास करने लगता है, तो वो भगवान शिव की निकटता प्राप्त करता है। जिस तरह से एक नौकर अपने मालिक के अधीन रहता है, वैसे ही साधक भगवान शिव के अधीन रहता है। चौथी और आखिरी मुक्ति है सायुज्य। जिस तरह से आत्मा मृत्यु के बाद परमात्मा में विलीन हो जाती है, वैसे ही साधक मृत्यु के बाद मोक्ष पा जाता है, अर्थात उसे फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता और उसकी आत्मा भगवान शिव में वैसे ही विलीन हो जाती है, जैसे एक बूंद समुद्र में मिल जाने के बाद बूंद नहीं कहलाती और समुद्र स्वरूप ही हो जाती है। तो दोस्तों, ये 4 प्रकार की मुक्ति जिनके अर्थ मैंने आपको बतलाए, इसमें 5वीं मुक्ति जो कि बहुत ही दुर्लभ है, अगर आप इसे श्रद्धा भाव से करेंगे तो ये कैवल्य नाम की मुक्ति दुर्लभ नहीं है। इसीलिए मूर्ति पूजा कीजिए, या जितने भी देवी देवताओं के नाम से मंदिर समर्पित किए गए हैं, आप उनकी पूजा आराधना कीजिए। घर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं। इसीलिए मूर्ति पूजा करें, इसी से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 42वें अध्याय में ये कहा गया है कि सृष्टि के आदि में जो निर्गुण परमात्मा जैसे उत्पन्न हुए, वही भगवान शिव हैं। उन्हीं भगवान शिव से प्रकृति पुरुष सहित उत्पन्न हुई और उसने मूल में स्थित होकर जल में तप किया, तथा जिसमें काशी का बहुत बड़ा हाथ है और काशी अत्यंत प्रिय भी है, उसका जल सारे संसार में व्याप्त हो गया। यह जानकर भगवान विष्णु अपनी माया सहित उस जल में प्रवेश करके सो गए। उन्हीं का नाम हरि नारायण है।
प्रकृति का नाम नारायणी प्रसिद्ध हो गया। फिर जो उनके नाभि कमल में प्रविष्ट हुए वही ब्रह्मा कहलाए। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु तप कर रहे हैं। उसके बाद जब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु में परस्पर विवाद करके युद्ध होते हुए देखा तो वे उन दोनों के बीच में जाकर एक स्तंभ के रूप में स्थिर हो गए और उन्होंने कहा, मैं तो ब्रह्मा के मस्तक से प्रकट हुआ हूँ और मेरा नाम शंभु अर्थात रुद्र है। रूप रहित भगवान शिव ने भक्तों पर दया करके सबके ध्यान के निमित्त रूपवान हुए। त्रिगुण रहित भगवान शिव में और सगुण रुद्र में कुछ भी भेद नहीं है। जैसे स्वर्ण और आभूषण में कोई भेद नहीं, दोनों समान लीलाधारी हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा शिव पुराण का ये कोटि रुद्र संहिता का सारा अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद हम शिव पुराण की उमा संहिता अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि हम अगले ब्लॉग में चर्चा जरूर करेंगे। तो दोस्तों, मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बतलाएं और मेरे चैनल विकास भटनागर 1981 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।